नमस्कार, अभी नयन राय। बांग्ला फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंट पहले बांग्ला में बोल देते। मैडम बांग्ला शायद अच्छी बोल नहीं पाते, मगर थोड़ा थोड़ा बोल भी लेते। তো বর্তমানে যে ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা আইএফএস, আমরা এই মুহূর্তে তার সঙ্গে রয়েছি। বেশ কিছু সমস্যা, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করতে চাই এবং কথাও जानते चाहिए। मैडम पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन द क्वेरी में। आप जिस पोस्ट में बैठे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काटा भी है इसमें। वो काटा लगता है भी, चुभता भी है, मगर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। मगर जहाँ पर इन्वायरमेंट की बात है, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री बोल रहा है, मगर पेड़ कम से कम खत्म होते जा रहा है। इसके बारे में कोई एक्शन, लंबा एक्शन कोई? देखिए, जो पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट, एक परिवेश बचाने के लिए हम लाइफ है, पेड़ हैं तभी हम हैं। ऑक्सीजन, और बहुत सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, अदरवाइज भी बहुत सारा जो माइक्रो क्लाइमेट है रेगुलेट पेड़ करते हैं। आपने देखा हो, जहाँ अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारा गर्मी होता है, बिकॉज अर्बन आइलैंड्स बन चुके हैं हम। और देखा गया है, जैसे ही आप बहुत सारे पेड़ जिस एरिया में होते हैं तो एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये पेड़ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो पेड़ कट रहा है, हम देख रहे हैं कि जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में बहुत पुराने पुराने गाछ जो हैं वो कट रहे हैं। इसको लेकर हमने ऊपर भी इस टॉपिक को उठाया है कि मतलब एक रेगुलेशन होना चाहिए कि हम कितने पेड़ों का परमिशन दे सकते हैं। एज पर वेस्ट बंगाल ट्रीज प्रोटेक्शन एक्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया 2006, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है परमिशन देने का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से, वी आर जस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी, वी कैन नॉट प्रिवेंट कंप्लीटली कि आप अगर एक किसी ने पेड़ लगाया है, वो आज से 20, 25, 30 साल बाद या कुछ डेवलपमेंट पर्पस के लिए पेड़ तो काटेगा। उसको जमीन चाहिए, या मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो उसको पेड़ तो काट, मतलब इसलिए परमिशन लेने आते हैं लोग हमारे पास। लेकिन उस एक्ट के तहत हमें ये बोला नहीं गया है अगर किसी ने 40 पेड़ काटने का परमिशन दिया है या अगर किसी ने 100 दिया है। हम ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने का। मतलब अगर हम मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई अगर 500 पेड़ काटने के लिए परमिशन दे तो हम दे देंगे आउटराइटली, ऐसा नहीं होता है। वी ट्राई टू टेक मतलब जो हमारे पेड़ हैं, नंबर ऑफ जो ट्रीज वी आर गिविंग द परमिशन, वो हम रेगुलेटेड, मतलब दे कैन बी रेगुलेटेड। और दूसरा, हम प्रधान के साथ, जिला परिषद और एडीएम जो हैं उनके साथ भी मेरा इस टॉपिक को लेकर एक गंभीर विषय में बात हुआ था। सभादी साहब के साथ भी हुआ था कि जो प्रधान मतलब एक के बाद एक मतलब वो करते रहते हैं, साइन करते रहते हैं, दे शुड फर्स्ट वेरीफाई। मैडम, सबसे बड़ी सवाल यही उठ रहा है, हर पेड़ को काटने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल, अभी जो जो चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने बोल दिया, प्रधान ने बोल दिया है, वो फलाना बोल दिया, मगर ये फलाना 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 करते करते माफिया का राज चल रहा है अभी। आपको शायद मालूम होगा, जो पूरा माफिया गैंग चल रहा है, जो पूरा पेड़ को काट के, ना आपका अनुमति है, ना उसको रिकवरी का कोई सिस्टम है। इसके बारे में कोई लंबा आइन लाने की बात करेंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर बात करेंगे जो भाई पेड़ हमारा हिफाजत में होना चाहिए। ना कोई परमिशन है, माफिया राज चल रहा है। आप मानते हैं माफिया राज चल रहा है पेड़ को लेकर? देखिए, उसके बारे में तो मैं, गंभीर क्वेश्चन है। नहीं, ये तो काफी गंभीर क्वेश्चन आपने लिया है। मतलब इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। देखिए, हमारे पास जो हमारे रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट आई कैन अश्योर। हमारे जो प्रॉपर जो यहाँ पे जो परमिशन लिया जाता है वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही हम परमिशन देते हैं। उसके अलावा कोई परमिशन आज से हम देते नहीं है। और अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आता है तो हम जाकर वी ट्राई टू सीज दोज क्या बोलते हैं, पेड़ों को, लॉग्स को सीज कर लेते हैं। और जो भी हमारा एक्ट, हम बेसिकली वी आर बाउंड बाय द एक्ट, जो हमें एक्ट बोलता है हम वही करेंगे। तो मेनली हम फाइन इम्पोज करते हैं। और कितना फाइन करते हैं आप? वो डिपेंड करता है। जैसे हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एक एनपीवी टर्म करके होता है, जो अगर सपोज मैंने साल गाछ काटा, कोई जेल जरिमाना होता है, जेल होता है, जो पेड़ काटने के लिए जेल होता है? नहीं, क्रिमिनल वो नहीं है, है ना। सबसे दुर्भाग्य की बात यही पर भारत की, जहाँ पर पेड़ काटने के बाद जेल नहीं होता, मर्डर करने से जेल होता है। मगर आपका कुछ हक की बात नहीं करना, यहाँ पर देश की बात होगा, जहाँ पर एफोरेस्टेशन की बात हम करते भी हैं। मगर जब क्रिमिनल की बात होता है, भाई उसको जेल में डालो, जो मर्डर करते हैं उसको जेल में डालो। मगर पेड़ भी कभी मतलब जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको काटने के लिए ना कोई जेल है, ना कोई जरिमाना तो है। इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो हमारा एक 2-3 एक्ट है। एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये है कि अगर कोई जंगल की जमीन पे अगर कोई लकड़ी काट रहा है, उसमें जरूर हम मतलब उसको बहुत सख्त सजा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने ही घर में पेड़ काट रहा है, या आपका घर में काटा है कभी? मेरे घर में तो नहीं काटा है। वर्धमान में जो फॉरेस्ट में जो गाछ कुछ
कुछ उसमें बिना उसके वो नहीं काटते हैं। तो बेसिकली मेरा जो एक कंप्लेन आया था क्या? कुछ पेड़ काटने के बाद किसी चिराई कल में चला गया था, हम्म, वो फर्नीचर बन भी गया था, वो फर्नीचर किसी को बेचने की भी बात था, मगर जिस आदमी ने किया था शायद उसका ट्रांसफर हो चुका, कंप्लेन उनके बारे में थे। तो वो जो पेड़ का जो फर्नीचर वो अभी आपके हिफाजत में है, आपके इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई फर्नीचर नहीं बना था उसका। और ये जो हमारा जो भी यहाँ से पेड़ कटता है, अगर सपोज़ कोई सीढ़ी डैमेज होता भी है, तो उसका प्रॉपर हम परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन के यहाँ पे कोई भी हम मतलब पेड़ का जो फर्नीचर जो भी आपको जो मतलब रूमर्स में आप मत जाइए, मतलब रूमर से मैंने हमको न्यूज़ था मेरे पास आया था, इसलिए मैं आप डीओ आपसे पूछता भी। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल बेसलेस खबर है। कोई अच्छा। फर्नीचर नहीं बना था उसका। जू के बारे में बात करें तो गंभीर बातों का आपका टाइम भी आपको वक्त के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। डीएम मैडम साहब से मीटिंग भी है। इस बर्दवान जो जू है काफ़ी लंबा है, बहुत पुराना इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए और कोई जितने भी मिलता भी नहीं है, जैसे सिम्पांजी होता है और बहुत कुछ होता है, तो उसको लाने की कुछ है, कोई मकसद है, कोई प्लानिंग है? हमारे यहाँ पे आने वाला जो अभी हमारा जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है, उसके तहत हमारा हमने लायन, टाइगर, हिप्पोपोटामस, हुलॉक गिबन, बहुत सारे मतलब एनिमल्स का हमने वो तैयार कर लिया है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अप्रूवल्स। वो जैसे ही मिल जाएंगे एक-एक करके हम वो काम स्टार्ट कर देंगे। एक पर्सनल सवाल पर आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से हूँ मैं। तो खेती बाड़ी ज़्यादा है, तो पेड़ पौधे ज़्यादा है, गेहूँ भी अच्छा है, तो आप फ्रीडम के साथ जुड़ा हुआ है, बंगाल पंजाब, तो आपको पता ही होगा। आपको वक्त मिलता है इसको काम करने के बाद, कोई पैशन होता है जो शाम को जो हम घर में जाए कुछ देखे, मतलब आपका कोई पसंदीदा कोई चीज़ है जो हम फॉरेस्ट के डॉक्यूमेंट्री देखे, कोई पिक्चर देखे, कोई टाइम मिलता है आपको? हाँ, थोड़ा-सा तो ये तो मिल ही जाता है। और मतलब अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरा तो पूरा का पूरा जो न्यूज़ फीड भी है, वो सारा का सारा फॉरेस्ट रिलेटेड ही है। पिक्चर देखते हैं? आप पिक्चर देख लेते हैं। थोड़ा पर्सनल सवाल इसलिए पूछ लिया आपको, आजकल जो गायक जो है अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं आप? सुनते हैं, कैसे लगता है? अच्छा लगता है। और श्रेया घोषाल का? वो भी सुन लेते हैं। कोई भजन में आप जाते हैं क्या? हाँ, वो भी चले जाती हूँ मैं। पंजाब के साथ तो भजन काफ़ी संपर्क है। और कोई पिक्चर, अच्छा पिक्चर आपने देखा हो जो मन में आपको टच कर दिया, कोई पिक्चर? सितारे ज़मीन पर देखा था अभी तो मैंने। आमिर खान का? थैंक यू मैम। आपका वक्त काफ़ी छोटा है मेरे लिए, बाकी आगे देखा जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा। तो मैडम जहाँ पर बिलोंग करते हैं, संचिता शर्मा मैडम आए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से, उम्र ज़्यादा नहीं है, शौक है भाई, पंजाब की रहने वाली, जिसके साथ फ्रीडम के तो जुड़ा हुआ है, जहाँ बंगाल की है, जहाँ पंजाब के, आज़ादी के इतने सालों के बाद बंगाल और पंजाब दोनों को भी एक साथ जुड़ते भी है। और जहाँ पर वो पेड़ की जहाँ पर बात है, उसको खत्म, जो माफिया राज, उसको खत्म करने के लिए नॉट ओनली दैट जे संचिता शर्मा आईएफएस बर्धमान डीएफओ वो कर सकते, संभव नहीं है। इसके लिए पूरा टीम चाहिए, सरकार चाहिए, देश का आइन चाहिए। और बर्धमान जहाँ पर जू की जहाँ पर बात है, उसको एनाबल करने के लिए कुछ परिंदे हो, कुछ एनिमल्स हो, उसको लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम नज़र रखेंगे मैडम के ऊपर, मैडम क्या कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो मैडम के हम जरूर बात करेंगे, बोलेंगे भी है। भाई एक बात हम हिंदी में बोल देते हैं, भाई पेड़ मत काटो। एक पेड़ एक जीवन को काफ़ी लंबा तक ले जाते हैं। कम से कम मैडम जो बोल रहा है भाई पेड़ को बचाना चाहिए, बात सही है। গাছের অপর নাম জীবন, এটা আমরা সবাই মনে রাখি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ওনার বিখ্যাত গায়ক অরিজিৎ সিং, पसंद भी करते, श्रेया घोषाल पसंद करते, आमिर खान का मूवी देखा है। ऐसे होना भी चाहिए ज़िंदगी पे, कभी काम, कभी धाम, कभी सब कुछ होता है। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। নমস্কার, আমি নয়ন রায়, আমার চিত্র সাংবাদিক ঐন্দ্রিলা ব্যানার্জি, বর্ধমান।